राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। वन लाइनर प्रश्न हम लोग देख रहे थे। प्रतिदिन हम 50 प्रश्न देखते हैं वन लाइनर, तो उसी में हम आज देखेंगे 650 से 700 तक। 650 तक हमने देख लिया है। प्लेलिस्ट में सारी क्लासें मैंने ऐड कर दी है। कुछ छूटी थी तो आपने कमेंट किया था, तो हमने सारी क्लासें ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये क्लास है, इसे आप शेयर करें सभी के यहाँ, लाइक करें, पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब कीजिए। और हम 650 से 700 तक आज प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि जो पद्मावत जायसी की रचना है पद्मावत, इसमें एक पात्र है चित्तौड़। चित्तौड़ किसका प्रतीक है? तो जायसी के पद्मावत में जो चित्तौड़ है वो शरीर का प्रतीक है। किसका? शरीर का। फिर अगला प्रश्न है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक किसका है? तो हनुमान नाटक है हृदय राम का। हनुमान नाटक हृदय राम ने लिखा है। हनुमत चरित रायमल पांडे ने लिखा है। और रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान ने लिखा है। तो ये तीनों बड़ा कंफ्यूज करता है, तीनों पूछा भी जाता है परीक्षा में, तो इन तीनों को आप ध्यान देंगे। 53 में देखिए, 53 में पूछा गया है कि जो बीजक है इसका संकलन धर्मदास ने कब किया? तो कबीर के बीजक का संकलन धर्मदास ने संवत 1521 या ईस्वी में देखे तो 1464 ईस्वी में किया। रहीम किसके पुत्र थे? तो रहीम के पिता का नाम था बैरम खान। मधवाले का संधि विच्छेद कीजिए, तो मधवाले का विच्छेद हो जाएगा मधु प्लस आलय, मधवालय। फिर है पान फूल। पान फूल कहानी किसकी है? तो पान फूल कहानी है मार्कंडे की। फिर 57 नंबर का है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार जो होता है वो होता है रूप रचना। पान फूल कहानी से मुझे याद आया, पूजा फूल एक काव्य है मुकुटधर पांडे का, तो आप लोग उसे भी ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। 58 का प्रश्न है बेली कृष्ण रुक्मणी री। ये रचना है, किसकी रचना है? तो ये रचना है कवि पृथ्वीराज की। बेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है? कवि पृथ्वीराज का। अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का पहला प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। फिर है 60 का बूढ़े मुंह मुहासे। ये प्रहसन है, किसका प्रहसन है? तो राधा चरण गोस्वामी ने लिखा है बूढ़े मुंह मुहासे। अगला प्रश्न है कि मतीराम ने अपने अलंकार ग्रंथ ललित ललाम में किस संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुकरण किया है? तो मतीराम का जो अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम, वो अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद से प्रभावित है। किससे? अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद से। 62 का देखिए क्या प्रश्न है। 62 में पूछा गया है कि खोज रिपोर्टों के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या। तो खोज रिपोर्टों के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या 63 बताई जाती है। कितनी? 63। अगला प्रश्न है हमारा 63 का कि अपमान। अपमान का विलोम क्या होगा? तो अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान। फिर है भादो की तलैया। ये कविता है, किसकी कविता है? तो भादो की तलैया कविता है नागार्जुन का। गीत फरोश। गीत फरोश किसकी कविता है? तो गीत फरोश लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। फिर है रस आखेटक। किसका निबंध है? तो रस आखेटक निबंध है कुबेरनाथ राय का। फिर 67 में है कि अंतर के पट खोलना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भेद खोलना। फिर दिया है सतीश चंचल बालक है। वाक्य में कैसा विशेषण है? तो यहाँ पे विशेष्य विशेषण है। सतीश कैसा बालक है? चंचल बालक है।
तो वहां पे विशेष विशेषण दो होते हैं, एक विधेय और एक विशेष विशेषण। ऐसे तो विशेषण के चार भेद होते हैं, पर प्रयोग के अनुसार विशेषण दो ही होते हैं, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण। फिर है गंधर्व सेन। गंधर्व सेन पात्र किस उपन्यास नहीं, किस महाकाव्य का है? तो गंधर्व सेन जो पात्र है वो पद्मावत से संबंध रखता है। फिर कबूतर खाना एकांकी किसकी है? तो कबूतर खाना एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर का। कबूतर खाना उपन्यास भी है किसी का? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कबूतर खाना उपन्यास किसका है। एकांकी तो माथुर की है। 71 का देखिए, 71 में पूछा गया है कि मैं तो यहाँ हूँ काव्य पे रामदरस मिश्र को 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो मैं तो यहाँ हूँ, इस पे 2021 में रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला है। 72 पे आइए। 72 में पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, ये जीवनी है, इस जीवनी के लेखक कौन है? तो इस जीवनी के लेखक हैं चंद्रशेखर शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, जीवनी के लेखक कौन है? तो चंद्रशेखर शुक्ल हैं। फिर है रसार्णव के रचनाकार, तो रसार्णव के सुखदेव मिश्र हैं। फिर द्रोण पर्व है, द्रोण पर है कुलपति मिश्र का। तो सुखदेव मिश्र और कुलपति मिश्र बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आप ध्यान देंगे। रसार्णव सुखदेव मिश्र का और द्रोण पर्व कुलपति मिश्र का। फिर है पत्थर और परछाइयां कहानी किसकी है? तो ये कहानी है मार्कंडे की, पत्थर और परछाइयां। फिर है यमुना लहरी। यमुना लहरी के लेखक कौन है? तो यमुना लहरी के लेखक हैं ग्वाल। फिर है कि किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय मिला है? तो सूरदास को। कहा जाता है कि उन्होंने 3000 कविताएं लिखा था। किसने? तो आपके सूरदास हो गए। फिर 78 नंबर का प्रश्न है सुजान हित प्रबंध, किसकी रचना है सुजान हित प्रबंध? तो ये रचना है घनानंद की। फिर है सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक, तो सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास। यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? तो यूसुफ जुलेखा है शेख निसार की। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा का है। फिर है पंक्ति 182 में कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी पंक्ति है? गुरु नानक की पंक्ति है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। फिर 83 में है कवि वियास रस कमला पूरी, किसकी पंक्ति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। फिर 84 का है स्मृति कण, संस्मरण है किसका है? तो सेठ गोविंद दास ने लिखा है। स्मृति लेखा संस्मरण अज्ञेय का है, पर स्मृति कण जो संस्मरण है वो सेठ गोविंद दास का है। फिर है दृग किसका पर्याय है? तो दृग पर्याय है आंख का। आगे आते हैं। अगला दिया गया है कि सूरदास का निधन स्थान बताइए। सूरदास का निधन कहाँ हुआ था? तो पारसोली गांव में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास, तुलसीदास, जायसी, इन सभी का निधन आपको याद होना चाहिए, जन्म स्थान निधन स्थान दोनों। तो सूरदास का निधन पारसोली गांव में। धूम्रवलय काव्य किसका है? तो धूम्रवलय काव्य है माखन लाल चतुर्वेदी का। फिर है शिवार्पण। शिवार्पण में समास क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, शिव के लिए अर्पण शिवार्पण। 89 में देखिए दिया है पूर्वा। पूर्वा कविता किसकी है? तो पूर्वा काव्य अज्ञेय का है, और यही अपूर्वा होता तो केदारनाथ अग्रवाल का, और पूर्वा है तो अज्ञेय का। फिर है वैद्यनाथ की यात्रा, ये निबंध है। किसका निबंध है वैद्यनाथ की यात्रा? तो भारतेंदु जी का है। इसकी विधा भी आपसे पूछ सकता है कि वैद्यनाथ की यात्रा निबंध की विधा बताइए, तो आप इसको यात्रा साहित्य लगा देंगे यदि नहीं पढ़े होंगे तो, क्योंकि भारतेंदु ने यात्रा साहित्य भी बहुत लिखा है, लेकिन ये क्या है? उनका निबंध है। फिर है रतन बावनी। रतन बावनी प्रबंध काव्य है। किसका प्रबंध काव्य है? तो केशवदास का।
रतन बावनी, केशव दास ने लिखा है। केशव के 5 प्रबंध मिलते हैं। फिर है 92 नंबर का कि 84 वैष्णवन की वार्ता, इसका संबंध किस संप्रदाय से है? तो वल्लभ संप्रदाय से। 84 वैष्णवन की वार्ता लिखा है गोकुलनाथ ने। किसने? गोकुलनाथ ने लिखा है। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का इसमें वर्णन है, तो बिल्कुल इसमें वल्लभ संप्रदाय से संबंध होगा। फिर 93 का पूछा गया है पद्मावत। पद्मावत का रचना काल क्या हो जाएगा? तो इसका रचना काल होगा 1540 ईस्वी। 94 का है आधुनिक। आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। फिर है किसान जीवन के कवि कौन कहे जाते हैं? तो किसान जीवन के कवि कहे जाते हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। 96 में है कविता आओ रानी हम ढोए पालकी। तो ये कविता किसकी है? नागार्जुन की है। इन्होंने ही लिखा है आओ रानी हम ढोए पालकी। फिर है गंधमादन। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो गंधमादन जो निबंध है वो कुबेर नाथ राय का है। 98 का देखिए, 98 में क्या पूछा है? अनुभाव के कितने भेद माने गए हैं? तो अनुभाव के 4 भेद माने गए हैं। कितने? तो 4 भेद होते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। विभाव के 2, अनुभाव के 4 परीक्षा में पूछा गया है। फिर है 99 नंबर का 699 का प्रश्न, बिजुली काजल आज रही। ये काव्य है, किसका काव्य है? तो माखन लाल चतुर्वेदी का है। बिजुली काजल आज रही, माखन लाल चतुर्वेदी। फिर है ऋतु संहार। ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं? तो 6 सर्ग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास की रचना है ऋतु संहार। तो ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं, इसका आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि सभी रचनाओं का सर्ग पूछा जाता है। तो ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं। इस प्रकार हमने अपना 7वां शतक लगा लिया वन लाइनर का, मात्र 10 से 12 मिनट, 15 भी नहीं हुआ आपका। और आपने 50 प्रश्न एकदम शानदार शानदार देखा। अब हम कल 700 से आगे देखेंगे। कल जो क्लास होगी उसमें हम 700 से 750 तक देखेंगे। तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ लिया और उसी उम्मीद से, उसी शिद्दत से आप लोग इसे नोट करेंगे और याद भी करेंगे। केवल अपने आप को संतोष नहीं देंगे कि सुन लिए तो हो गया। जो प्रश्न आपको नया लगे, जिसमें डाउट लगे कि आप गलती कर सकते हैं, उसे नोट करके तुरंत याद करेंगे। ठीक, चलिए तो फिर क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। क्लास आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।